तो क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन। इसके पहले हम अल्केन का प्रिपरेशन मेथड सारा कुछ देख लिए थे। कौन कौन सा रिएक्शन करता है अल्केन, कैसे कैसे उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, ये सारी चीज़ देख लिए थे। ठीक है, पायरोलिसिस क्या होती है, कैसे कैसे हम अल्केन को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब तोड़ देते हैं, किस लिए पायरोलिसिस यूज किया जाता था। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम जो है अल्काइंस के थ्रू अल्कीन बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हमारा आज का टॉपिक है अल्कीन। अल्कीन क्या, अल्कीन। अल्कीन क्या होता है, जैसे CH2CH2, ये है हमारा क्या है, अल्कीन। अब इसका क्या है, इसका प्रिपरेशन मेथड, इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहले हम अल्कीन को कैसे बनाते हैं, मेनली हमारा फोकस क्या है, NCERT पे है। ठीक है, NCERT को हम आप जितना भी है अच्छे से आप समझ जाइए। तो NCERT पे ही फोकस करने, मेनली क्या है ना, बहुत लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन NCERT हमें समझ में नहीं आती कौन सा चीज़ क्या है। एक्चुअली क्या है ना, नोट्स बनाना ही नहीं चाहिए। NCERT हमारा बहुत बढ़िया नोट्स है, बस उस पर फोकस कर लें तो सारा कुछ हमारा केमिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, सारा कुछ NCERT से ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि NCERT के सभी टॉपिक जो है हम नोट्स में रख कर, मतलब वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत हो जाती है नोट्स बनाना। नोट्स हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, फुल नोट्स नहीं बनाना चाहिए। बाकी फुल नोट्स के तौर पर तो तुम्हारा NCERT सबसे बेस्ट है। तो सबसे बढ़िया नोट्स NCERT ही है। NCERT को समझना है, पढ़ना है, इसके जितने भी रीजेंट है, जितने भी रिएक्शन है, किस रीजेंट से कौन सा रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, अभी हम जो है टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, हम टॉपिक पे चलते हैं, अल्कीन कैसे बनाते हैं इस पे फोकस करेंगे। उसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम अल्काइन। अल्काइन क्या होता है, हाँ ठीक है, अल्काइन क्या होता है। अल्काइन जैसे तुम्हारा ये हुआ, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 डंडा। ठीक है, इसका रिडक्शन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। ये पैलेडियम और कार्बन जो भी है इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये नीट 2019 में आ चुका है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट ये आ चुका है। इसमें क्यूनोलिन भी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आपका अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। अल्कीन में तो कन्वर्ट करता है लेकिन सिस अल्कीन में, ध्यान देना, सिस मतलब जो बल्कि ग्रुप है एक साइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे RR ग्रुप है, ये देख रहे हैं, ये एक साइड होगा, इसको सिस अल्कीन, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया, जहाँ पैलेडियम कार्बन अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है, किसमें, सिस वाले अल्कीन में। और ये तुम्हारा सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, अल्काइन को सीधा कन्वर्ट कर देता है अल्कीन में, मतलब रिडक्शन करेगा। और जो है इसमें ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक है, ये इस साइड, ये इस साइड, यही चीज़ हो रहा है। इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन दोनों में हो रहा है, ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, बर्च रिडक्शन। बाकी इसमें देखिए इथाइन है। ठीक है, इथाइन है, इसको इथीन में कन्वर्ट, हाइड्रोजनेशन सिंपल कर रहे हैं। ठीक है, इथाइन है, ये अल्काइन था। ठीक है, इसमें को एक एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन दे देंगे, इसमें एक हाइड्रोजन, सिंपल। प्रोपाइन है, जहाँ भी ये पैलेडियम कार्बन है ना, दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन दे दो, तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप वाली बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ सिस और ट्रांस की बात ही नहीं होगी। ठीक है, जब दोनों पे बल्कि ग्रुप जुड़े रहेंगे वहाँ सिस ट्रांस की बात करेंगे। जैसे इस पे दोनों पे बल्कि ग्रुप है, इस पे भी, इस पे भी। ठीक है, इस पे भी, एक मिनट, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, एक मिनट टाइम देना, हाँ ठीक, ये तुम्हारा इस पे भी बल्कि ग्रुप है, R ग्रुप, इस पे भी। ठीक है, तो ये क्या है, इस पे नहीं है ना, इस पे दोनों पे नहीं है ना, दोनों पे नहीं, इस पे एक पे है बल्कि ग्रुप, ये CH3, इस पे नहीं, तो यहाँ पे सिस ट्रांस की बात ही नहीं करेंगे, मेनली दोनों पे एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखो अल्काइल हैलाइड के थ्रू कैसे हम अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। अल्काइल हैलाइड, जैसे तुम्हारा क्या है, अल्कोहलिक QH क्या कराता है,
-H होता है, ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और यक्स ग्रुप हटेगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप एक हटेगा। अब एक हेलोजन यहाँ से रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन, और कहाँ से, बीटा पोजीशन से, तो यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया CH3, यहाँ पे CH2 ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन, और ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ये तुम्हारा हो गया कार्बन CH2, ठीक है, CH2। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन मान लीजिए ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कटेगा, यहाँ से एक ब्रोमीन कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH2 और CH2, ये बन जाएगा। एल्कीन का फॉर्मेशन सिंपल हो रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम टर्सरी ग्रुप ले रहे हैं और सेकेंडरी से फिर प्राइमरी, जैसे तुम्हारा अल्काइल ग्रुप कैसा है, अल्काइल ग्रुप मान लीजिए इस पर क्या है, जैसे तुम्हारा टर्सरी है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, ये चीज़ पर भी डिपेंड करेगा। आयोडीन है, अच्छा लीविंग ग्रुप है, और जल्दी हो जाएगा। मान लीजिए ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन की जगह कौन सा लेंगे, ठीक है। तो आयोडीन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, उससे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, क्लोरीन का सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन में क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाता है, जैसे जिस डाउन द ग्रुप आते हैं। अब देखो विसिनल डाइहैलाइड, जैसे तुम्हारा सिंपल देख रहे हैं, ठीक है, CH2 यहाँ लगा हुआ है Br, ठीक है, यहाँ पे CH2 यहाँ पे लगा हुआ है Br। अब यहाँ पे मान लीजिए जिंक ले लीजिए, तो जिंक क्या करता है, दोनों ब्रोमीन को उड़ा ले जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ZnBr2, तो यहाँ दोनों ब्रोमीन हम मान लीजिए उड़ा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, वही ना CH2 यही बच रहा है। सिंपल अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, बस यही समझना है। अब देखो अल्कोहल बाय HD डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालेंगे अल्कोहल में से, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल में से पानी निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, अल्कोहल में से पानी निकालना है अपने को, क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। अब देखो अल्कोहल, ठीक है, ये जो है तुम्हारा OH एक रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक एक कार्बन से एक एक चीज़ रिमूव करेंगे, जैसे तुम्हारा है, ठीक है। अभी ध्यान देते हैं, CH2 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मान लीजिए CH2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल का रिमूवल कहीं भी होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सिंपल ध्यान में रखना। तो क्या हो रहा है और कौन करेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो जो यार रटने वाली चीज़ है उसको आपको रटना ही पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। रीजेंट आपको ही याद करना, इसमें हम कोई मंत्र तुम्हारा नहीं देंगे, ठीक है। ये रीजेंट आपको ही याद रखना पड़ेगा। कौन, कंसनट्रेटेड H2SO4, अल्कोहल कहीं भी दिखे, हमको क्या करना है, रिमूवल करना है वाटर का ऐसा नहीं है कि एक ही कार्बन से OH ग्रुप भी हटा दे रहे हैं, एक ही कार्बन से H भी रिमूव कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, एक एक कार्बन से एक एक चीज़ रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देखो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें, जैसे जैसे तुम कार्बन की फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, यही सिंपल फंडा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ऐसे जितना भी पढ़ोगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, सिंपल यही फंडा लागू हो रहा है। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वो सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे संख्या बढ़ेगी थोड़ी सी, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर उसकी संख्या कार्बन की बढ़ेगी, फिर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो ये फंडा पूरे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगेगा, ठीक है। ये देखो फर्स्ट 3 मेंबर, मान लीजिए फर्स्ट 3 मेंबर मतलब 3 कार्बन तक क्या है, गैसेस, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड एंड हायर 1 इज सॉलिड। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, तो ये एक ट्रिक की तरह समझ लो, ठीक है। इथीन आर कलरलेस, फेंट, स्वीट स्मेल, ऑल अदर अल्कीन्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस,
पोलर सॉल्वेंट, हाँ ये ध्यान में रखना, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, ये सब पोलर सॉल्वेंट होते हैं। पोलर मतलब जिसके दो पोलरिटी प्लस माइनस डेवलप होता हो, ठीक है। दिस सो रेगुलर इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीजेज साइज। बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग हो जाएगी, जैसे ये कार्बन मान लीजिए यहाँ से टूट के यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, तो ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ध्यान में रखना, ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, लिख लेना। ब्रांचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब देखो स्ट्रेट चेन है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन, मतलब ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, घटेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल मतलब वही एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोजन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कीन एडप, जैसे कि हम अल्केन के फॉर्मेशन में देख चुके थे, प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनियम फॉर्म अल्केन, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा डाई हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन कैसे ऐड करेंगे, इसमें दो कंडीशन है, ठीक है। जैसे तो सिंपल एल्कीन ले रहे हैं तो ये Br2 ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे डाई ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, दो ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो CCl4 सॉल्वेंट की तौर पे लेते हैं, ठीक है, 1,2 ड्राई ब्रोमो इथेन, अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, ये तुम्हारा हुआ Cl, ये एक तरह का अल्केन फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो ये फंडा चलेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल में क्या करेंगे। और देखिए रिएक्टिविटी फास्ट है, एचआई का हमेशा होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, एचआई की रिएक्टिविटी ज़्यादा, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, एचआई का बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन में सिंपल जोड़ देते थे, ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल, जैसे तुम्हारा हुआ ये अल्कीन हुआ, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करोगे, तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके बाद सेम ही है, कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, चाहे यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दो, बात बराबर रहेगी, यहाँ पे नहीं लगेगा। अब ध्यान देंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मार्कोनी रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनी रूल क्या होता है। जैसे तुम्हारा ये हुआ, ठीक है, CH3 CH और ये तुम्हारा CH2, ठीक है। अब मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग अगर जोड़ेंगे, जिसके पास डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास ना, तो ये निगेटिव पार्ट यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ये बन गया ये सिंपल। और एंटी मार्कोनी जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा तो यहाँ पे ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड टूटने पे, इसके पास मोर नंबर ना, तो ये एंटी मार्कोनी, तो ये तुम्हारा एंटी मार्कोनी रूल है, एंटी मार्कोनी रूल है, ये तुम्हारा मार्कोनी रूल है। मार्कोनी रूल में क्या होता है, जिसके पास निगेटिव पार्ट वहीं ऐड होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। किसके पास हो रहा है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्कोनी रूल लग जाएगा, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, डबल बॉन्ड टूटेगा। और किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, ये एंटी मार्कोनी AM है, ठीक है, ये फंडा ध्यान में रखना। अब कैसे पता करना है कि हमको कहाँ मार्कोनी रूल लगाएंगे, कहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक नॉर्मल कंडीशन दिया रहेगा, नॉर्मल कंडीशन दिया रहेगा तो वहाँ पे मार्कोनी, हर जगह मार्कोनी रूल लगाएंगे, कहाँ कहाँ एंटी मार्कोनी रूल लगाते हैं, ये चीज़ ध्यान देंगे। कहाँ पे HBr का एडिशन, ये तो चलो ठीक है। अब ध्यान देना, जहाँ पे परऑक्साइड के प्रेजेंस आ जाएगा, परऑक्साइड प्रेजेंट, ये एक परऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ का प्रेजेंस जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे एंटी मार्कोनी रूल लगाएंगे, बाकी हर जगह मार्कोनी रूल लगाएंगे। क्या, परऑक्साइड, परऑक्साइड जहाँ भी आएगी, इसीलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। परऑक्साइड जहाँ O2 दो बार दिख जाए वहाँ समझ जाना परऑक्साइड आ गया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड टूटा, अब यहाँ पे CH2 है,
क्या बोले थे, एंटी मार्कोनी पे जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पे निगेटिव पार्ट जुड़ेगा। H प्लस बी आर माइनस में ये टूटता है तो यहाँ पे बी आर लग जाएगा, इसको हम दे देंगे एक हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें, ये हुआ तुम्हारा CH3 CH2 और ये CH2 Br, ऐसे लिख सकते हैं इसको। वही चीज़ है, हटा दें, अब देखो वही चीज़ है, इसको ऐसे डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं, वही चीज़ है, समझ रहे हैं। तो यही है फंडामेंटल। कैसे पहचानेंगे मार्कोनिफ रूल, कहाँ एंटी मार्कोनी, जहाँ भी परऑक्साइड का प्रेजेंस दिखेगा वहाँ एंटी मार्कोनिफ रूल लगाएंगे, बाकी हर जगह मार्कोनिफ ऑफ रूल। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, HBr का एडिशन उसमें होता है, मार्कोनिफ में भी और एंटी मार्कोनिफ, लेकिन सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है। HBr का एडिशन जो है दोनों में तो होता है, लेकिन अगर एंटी मार्कोनिफ रूल लगाएंगे तो केवल और केवल HBr का एडिशन करा सकते हैं और कुछ भी नहीं करा सकते, ठीक है। अगर कहीं एंटी मार्कोनिफ रूल लग जा रहा है केवल और केवल HBr का एडिशन होगा, वो और मार्कोनिफ में तो सब कुछ होगा, HCl भी होगा, HBr भी होगा, ठीक है, HI का भी होगा, जो जैसी आपकी इच्छा। तो अल्कीन यही था, ठीक है। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अल्कीन में एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कर दे रहे हैं। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है, SO3OH, SO3OH, ठीक है, SO3OH और हाइड्रोजन एक जगह जुड़ जाता है, SO2OH, ठीक है। अभी इसको बाद में करते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उसको बाद में करेंगे एक वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में। अभी हम एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर भी क्या है, मार्कोनिफ रूल से जुड़ेंगे अल्कीन में। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तुम्हारा सिंपल अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है, वाटर H प्लस और OH माइनस में टूटता है। अब OH माइनस निगेटिव पार्ट मार्कोनिफ रूल में कहाँ जोड़ेंगे, ध्यान देना, कहाँ जोड़ेंगे, जिसके पास लेस नंबर ऑफ, इसी के पास यहाँ पे OH जोड़ देंगे और यहाँ पे H देंगे और डबल बॉन्ड तोड़ देंगे। सिंपल क्या हो रहा है, यही, इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना, OH माइनस यहाँ पे जुड़ गया और H प्लस, अरे यार यही तो हो रहा है। देखो CH3, ये तुम्हारा कार्बन, ये तुम्हारा CH3, अब देखो डबल बॉन्ड था तो ये निगेटिव पार्ट, इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो यहाँ OH जुड़ गया और ये तुम्हारा एक हाइड्रोजन और जुड़े, ये CH3 हो जाएगा। तो यही सिंपल हो रहा है, H प्लस OH माइनस मार्कोनिफ रूल से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड और ऑक्साइड नहीं दिया गया है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे समझते हैं। अब देखो अल्कीन में क्या कर रहे हैं, अल्कीन का हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अल्कीन और रिएक्शन में कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं बेयर्स रीजेंट, प्रोड्यूस बिस्नल ग्लाइकोल। बेयर्स रीजेंट ये क्या करता है, H2O ये मेनली OH में जोड़ देता है, ठीक है, OH दोनों जुड़ जाता है। तो जो हो रहा है वही बता रहे हैं, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है कि हम देख देख के बस वही बस इट इज़ लिखते चले जा रहे हैं, हर सारा कुछ समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। OH जुड़ जाता है, इसमें वो एक OH, ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बेयर्स रीजेंट यही काम करता है, बिस्नल ग्लाइकॉल क्रिएट करता है, बिस्नल ग्लाइकॉल, बिस्नल ग्लाइकॉल। तो ये तुम्हारा बिस्नल इथेन 1,2 डायल या ग्लाइकॉल भी बोलते हैं। ग्लाइकॉल मतलब जो है दो अलग अलग ग्रुप पे OH, दो अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। अब इसमें ध्यान देना, इसमें भी एक OH, इसको एक OH, इसमें ये बिस्नल ग्लाइकॉल यहाँ भी। तो यही हो रहा है, सिंपल। क्या करना है, क्या करना है, करना क्या है, करना ये है आपको, कहीं भी ये रीजेंट दिख जाए, ठीक है, तो क्या करना है, अल्कीन में, अल्कीन अगर रीजेंट के तौर पे ले रहे हैं, OH ग्रुप डबल बॉन्ड तोड़ के एक एक को दे दो, यहाँ भी OH ग्रुप एक एक को दे दो, ठीक, यही होगा बस। अब देखो डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट और एसिडिक दोनों में डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान में रख के चलना। अभी हम डाइल्यूट, अगर बेयर्स रीजेंट कोई पूछे,
बेयर्स रीजेंट क्या है? बेयर्स रीजेंट ये है, एक ये क्या करता है, अल्कीन को ग्लाइकॉल में कन्वर्ट करता है, बिस्नल ग्लाइकॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या कराता है? ऑक्सीडेशन किसका? अल्कीन का। ये क्या होता है? डाइल्यूट KMnO4 क्या होता है? बेयर्स रीजेंट, यही होता है। ठीक, अभी क्या है, AHD KMnO4 ले लिए, H+ और KMnO4, ये क्या कराता है? ऐसा नहीं है कि इस पे OH दे दिए और इस पे OH, ये बिल्कुल नहीं करना है इसमें, ये अलग है, ये बिल्कुल ही अलग है। ये भी ऑक्सीडेशन ही कराता है, लेकिन ये अल्कीन को ग्लाइकॉल में नहीं कन्वर्ट करता है, ये तुम्हारा कीटोन में हो गया, ठीक है, एसिड में, ये इसमें कन्वर्ट करता है। अल्कीन को क्या करता है? कीटोन में और एसिड में कन्वर्ट करता है। अब देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ठीक है, ये तुम्हारा हुआ CH3, ठीक है, कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे CH2, इसमें क्या करता है ये? इसमें करेगा क्या? इसको पूरा रिमूव कर देगा, ये CH2 को काट देगा। ये हो रहा है तुम्हारा, कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन दे देगा और ये ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा? कीटोन में कन्वर्ट हो जा रहा है और CO2H2 का रिमूवल हो जा रहा है। ठीक है, वैसे अगर 2-मेथाइल प्रोपीन ले रहे हैं, अगर CH3CH ब्यूट-2-ईन ले रहे हैं, ब्यूट-2-ईन ले रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये तुम्हारा CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे एक OH और ऐड कर दे रहा है, यही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यही ध्यान देना, H+ अगर AHD KMnO4 ये एसिड और कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यही हो रहा। अब ओजोनोलिसिस सिंपल है, ओजोनोलिसिस में तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो इतना सिंपल ट्रिक है इसका ओजोनोलिसिस का, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे तुम्हारा प्रोपीन है, प्रोपीन मतलब CH3, ठीक है, एक कार्बन हुआ, इसको हाइड्रोजन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, CH2। अब इसको क्या करना है? सिंपल, इसको क्या करना है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक काम करना है, ऐसे काट देना है, ऐसे जो है इसको काट के एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको दे देना, तो एक सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ समझा देते हैं। ठीक है, तो CH3, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन था ही, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला इसमें, दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन था, ये तो एक तुम्हारा एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये एस्टल्डिहाइड में, ये फॉर्मल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये बन रहा है, इसको तुम फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हो, इसको एस्टल्डिहाइड भी, या इथेनॉल या मेथेनॉल। ठीक है, तो यही तो बन रहा है। देखो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये हो गया, और इसको ऐसे भी तो लिख सकते, इसको कह रहे हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। ध्यान से समझना, समझना चाहोगे तो समझ जाओगे। ओजोनोलिसिस मतलब यही होता है। तो वहीं सिंपल भी, इसमें भी एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन दे देंगे, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन, तो यही सिंपल यही बन जाएगा। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक, अब पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, जैसे हाई टेम्परेचर पे जो है ये तुम्हारा पॉलीथीन बन जा रहा है, इथीन। पॉलीथीन बनाने का सिंपल मेथड है, और ये तुम्हारा हाई टेम्परेचर पे ये भी पॉलीप्रीन बन जा रहा है। तो अल्कीन ख़त्म हो चुका है। अब हमारा बढ़ते हैं अल्काइन की तरफ।
देखो यार वीडियो लंबा हो जाएगा, अल्कीन अल्काइन ये सब है अगले नेक्स्ट वीडियो में। देखो अल्कीन ज़्यादा बड़ा था, फिर उसके बाद अल्कीन, अब उससे भी छोटा अल्काइन होगा, बेंजीन। ठीक है, अल्काइन और बेंजीन एक साथ एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो 2 वीडियो में तुम्हारा हो गया क्या कहते हैं, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, अल्केन और अल्कीन। तो 2 वीडियो में अल्केन और अल्कीन ख़त्म हो गया है, अल्केन ख़त्म हो गया है और अल्कीन भी ख़त्म हो गया है। 2 बाकी हैं क्या, अल्काइन और बेंजीन, बेंजीन। तो ये दोनों अभी नहीं हुआ है, ये एक वीडियो में हो जाएगा। तो 3 वीडियो में यार आधे आधे घंटे का वीडियो है तुम्हारा जो है कंप्लीट हाइड्रोकार्बन ख़त्म हो जा रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए और बढ़िया एनसीईआरटी समझते हुए चलिए एक एक पॉइंट। ठीक है, और जो छोटे मोटे टॉपिक है जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मीटर, एक यही बचा है ना। ठीक है, उस सेपरेट वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।